अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं चिंटू मिंटू सा प्यारा सा जूस, जिसे आप शरबत का नाम भी दे सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरकीब बताने वाला हूँ और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं वो भी हम जानेंगे। इस जूस को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हैं खजूर, यानी 2 से 3 अदद हमने खजूर लिए हैं और 1 चम्मच हमने काला नमक लिया है, 2 लीमू लिए हैं और आधा कप चीनी लिया है और उसके साथ हमने फ्रेश पुदीना लिया है, जो कि 1 गड्डी या इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। तो याद रहे आपने फ्रेश पुदीना लेना है बिल्कुल। जो अगर इनमें कोई सूखे पत्ते हों तो वो आपने सूखे पत्ते हटा देने हैं। उसके बाद हमने लीमू को अच्छे से काट लेना है और काटने के बाद जो इनके दरमियान बीज होते हैं उन्हें हमने अच्छी तरह से निकाल लेना है और इसी तरह जो खजूर हैं उनकी गठलियाँ भी निकाल लेनी हैं। अगर आपके पास खजूर नहीं तो आप 2-3 छुहारे भी इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पुदीने को छोटे छोटे टुकड़े करके काट लेना है। याद रहे पूरा पुदीना हमें यूज़ करना है, सिर्फ पत्ते आप यूज़ नहीं कर सकते जी। तो सबसे पहले हमने 1 गिलास भर कर जूसर जग में डाल दिया और उसके बाद जो पुदीना हमने काट के रखा था वो पूरा पुदीना हमने जग में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जब ये पुदीना अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इसको चम्मच से हिलाते हुए हमने पूरा पुदीना जो ग्राइंड कर रखा है उसको हमने छलनी में छान लेना है। अगर आपके पास छलनी मौजूद ना हो तो आपने इसको एक अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े में, जो कि बारीक सा कपड़ा हो, उसमें डालकर आपने अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। जब ये निचोड़ कर पूरी तरह से जूस निकल आ जाए तो आपने अब सिर्फ इस जूस का इस्तेमाल करना है और इस जूस में हमने सबसे पहले चीनी जो हमने 1 कप निकाल के रखी थी वो डालनी है। उसके बाद खजूर डालने हैं और उसके बाद हमने एक फ्लेवर के लिए कोई सा भी आप शरबत भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शरबत ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। जैसे ही मुकम्मल तरीके से ग्राइंड हो जाए तो आपने इस जूस को गिलास में निकाल लेना है। उसके बाद हमने बर्फ़ के टुकड़े यानी बर्फ़ के क्यूब्स जो आपके पास हों आपने गिलास में डाल देने हैं। याद रहे कुछ लोग जूस बनाते वक़्त जग में बर्फ़ डाल देते हैं, इससे आपका ग्राइंडर ख़राब हो सकता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करने वाले। इस चीज़ का आपने एहतियात रखना है। आपने बर्फ़ को अलग से गिलास में डालकर उसमें अपना शरबत, जूस जो भी आपने बनाया हो वो आपने डालकर सर्व कर लेना है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।